हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या ये है क्या। तो देखो, आज तक हमारे पास जितने भी नोन हैं एलिमेंट्स, उसके अंदर देखो 115 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन हैं, ठीक है ना। 115 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं। अब होता क्या है कि जब हम 115 एलिमेंट्स को अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जाते हैं तो सोचो हमें कितना टाइम लगेगा इसके अंदर। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किया था हाइड्रोकार्बन वाला, आप समझो उसके अंदर हमने कार्बन के बारे में, एक एलिमेंट है कार्बन जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आप ये समझिए कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके ऊपर पूरी डिपेंड है, वो कार्बन का हमने जो अभी तक जितना पढ़ा है ना, वो उसका 1% के लगभग भी नहीं है। तो अब आप समझो कि जब हम एक एलिमेंट्स की बात करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो कैसे उनका क्या अपीयरेंस है, कैसे मिलते हैं, सब कुछ अगर हम पढ़ने चले जाए ना, तो ये सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 115 एलिमेंट्स को पढ़ना कोई आसान नहीं है उनके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो उनका क्लासिफिकेशन करने की डिमांड उठी कि हम लोगों को इनका क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो एलिमेंट्स की स्टडीज़ को थोड़ा इजी बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में ये है वो ये है कि वाई डू वी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स, ठीक है ना। जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं ना उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। किस तरह से डिवाइड करते हैं? इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। यानी कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी मोस्ट प्रोबेबल उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना, वो लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन दिस वे इसमें क्या करना था? स्टडी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी अगर हम एक ग्रुप के बारे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं और उस ग्रुप के अंदर आप समझो कि 10 एलिमेंट हैं या 15 एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट का, एक ग्रुप का स्टडी करने से वो 10 और 15 एलिमेंट्स जो है ना उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको पता चल जाता है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो था ना वो किया जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो 115 एलिमेंट्स जो अभी तक नोन हैं और अभी आगे फर्दर और इसके बारे में डिस्कवरीज हो रही हैं, तो उनकी स्टडीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है ना वो अभी देखो कई लोगों ने किया, लेकिन मेन जो है अभी जो हमारा जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जो है उसके पहले बहुत साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारी थ्योरीज दी। यहाँ पर हम मेन 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ने ही किया था, कईयों ने किया, लेकिन ये 3 जो हैं वो मेन है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि हम उस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन तीनों जो क्लासिफिकेशन है उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर है डॉबरनियर्स क्लासिफिकेशन है, जिसे हम डॉबरनियर्स ट्रेड कहते हैं। डॉबरनियर्स ट्रायड्स, ठीक है, सॉरी ट्रायड्स, ओके। तो ये है डॉबरनियर्स ट्रायड। तो डॉबरनियर जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना, ये क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था 1829 के अंदर। आप समझो कितना पहले किया था इन्होंने, ठीक है ना। 1829 के अंदर किया था, और उस समय जो है ना वो 30 एलिमेंट्स जो थे ना वही नोन थे। मतलब उस समय तक सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में ही पता था।
तो डॉबरनियर का जो क्लासिफिकेशन था उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आपकी बुक में लिखी हुई है। मैं यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊँगी, आपको मैं बताती हूँ कि देखो इसके क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर मेन क्या था। देखो एलिमेंट्स जो है ना उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर लगा गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास हमको पता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलाकर के जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं, जिसे हम यू से भी इंडिकेट करते हैं। तो एटॉमिक मास जो है ना उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स जो है उनको उसके अंदर लगाया था, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने किया था एटॉमिक मास के अंदर। अब इन्होंने ऐसा कहा कि जब हम इनको ऐसे लगाते हैं तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो हैं हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। यानी एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स, मतलब इन्होंने क्या कहा कि देखो 3 अगर हम इनको जमाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर जमाते हैं, तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स अगर हम उनमें ग्रुप बना देते हैं, आप इसको लिख लो, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो हैं जिनके अंदर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना उनकी जिनकी सेम होती है, एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है ना वो क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, एंड क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ठीक है, क्या है, इक्वल टू द एरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने सबसे पहले 3 ग्रुप इनके पास जब नोन थे ना, 30 एलिमेंट्स इनके पास नोन थे, उनमें से इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। सबसे पहला जो इन्होंने ग्रुप बनाया ना उसको कहा गया अल्काली मेटल ग्रुप। देखो ये जो आपका चैप्टर है ना इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ये जो भी हम लोग डॉबरनियर, स्ट्रैट्स, न्यूलैंड, ऑक्टेव और मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल हम 3 पढ़ेंगे ना, मेन आप उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं ना उन्हीं को आपको याद रखना है और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमको पता करना है। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना ये डॉबरनियर ट्रायड्स के एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है कि इन्होंने पहला एक ग्रुप बनाया अल्काली मेटल ग्रुप, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे। क्या क्या थे, एक था इसके अंदर लिथियम, एक था इसके अंदर सोडियम और एक था इसके अंदर पोटेशियम। यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या था, इसका जो एटॉमिक मास है ना वो 7 है और इसका एटॉमिक मास है 39, ठीक है। अब इसने कहा कि जो मिडल एलिमेंट है ना इसका जो मास होगा ना वो इन दोनों के मासेस का अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। यानी अगर हम इसका यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 + 39 हमने कर दिया और डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 23। और सोडियम जो है ना इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 23। तो ये जो है ना ये पहला एक ग्रुप इन्होंने बनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये एक ऐसा ट्रायड है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है और दूसरा इनके मासेस जो हैं तीनों में जो है मिडल नंबर का जो मास है वो दोनों के मासेस का अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अल्काली मेटल ग्रुप एक निकला, ये इसका खासियत नज़र आया। देखो इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आ गई, मासेस के अंदर भी इन्होंने कोई रेगुलेशन, कोई एक रिलेशन ढूंढा है।
जो काफ़ी हम लोगों को आगे जो है वो फ्यूचर में काम आया। ठीक है, तो ये पहला इन्होंने निकाला था अल्काली। 3 ट्रायड्स जो हैं इन्होंने ढूंढे थे। पहला वो अल्काली मेटल हम देख चुके हैं। सेकंड जो इन्होंने देखा था ना, वो क्या था, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप था।